प्रयागराज के मेजा विधानसभा में आज मेजा विधानसभा के सुखाड़ दरी ग्राम सभा में आज हमारी मौजूदगी है। आपको बता दें आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं जो कि समाजवादी का एक समय दिग्गज नेता रहा करते थे। समाजवादी के लिए आपको बता दें उन्होंने बहुत टाइम व्यतीत कर दिया, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो जो युवा लड़के आए हैं, युवा लड़के कहीं ना कहीं नेता बन बैठे हैं। जो पुराने लोग हैं जो कई सालों से समाजवादी में जुड़े हुए, आज उनके आपको हालात दिखाएंगे वो किस तरीके से हैं। और आज के दौर में आपको दिखाए युवाओं का जलवा है, और उन्हीं युवाओं के जलवे के बीच में आज आपको एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जो कि एक समय में इनका भी जलवा था। एक समय था समाजवादी का झंडा लेकर ये भी सड़कों पे निकलते थे। आज इनकी क्या हालात है आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आपका चाचा? फूलचंद आदिवासी वरिष्ठ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी दरी मेजा प्रयागराज। कितने सालों से आप समाजवादी के लिए काम किए हैं? समाजवादी में संगठन का काम हम 1993 से कर रहे हैं, जो कि पार्टी के यहाँ विधायक भी उतार चुके गामा पांडे जी एवं लोकसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह जी, ये भी दरवाजे पर हमारे उपस्थित हुए हैं माता जी के स्वर्गवास पर, निधन पर। यानी समाजवादी के जितने पार्टी समाजवादी के नेता हैं सब आपके यहाँ पे आ चुके हैं? जी जी जी। लेकिन आज का दौर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि समाजवादी के जो नेता और कार्यकर्ता आप सबको बाइकआउट कर रहे हैं, आप सबको नज़रअंदाज करते नजर आ रहे हैं। जी जी, कहीं ऐसा हो सकता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं जैसे जूनियर सीनियर हुए पैसे वाले नहीं हैं तो उनको पीछे छोड़ दिया जाता है। जो गरीब कार्यकर्ता है उनको छोड़ा जा रहा है। अभी जो युवा लड़के आ गए हैं, जी जी, युवा लड़के हैं और पैसे वाले हैं, उनको आगे कर दिया जा रहा है। और जो पीछे जूनियर में हैं और कितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं उनको पीछे छोड़ दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी में आप तकरीबन कौन से दशक से काम कर रहे थे? हम एक पार्टी सदस्य के रूप में, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के साथ काम किए, संगठन का काम किए। कितने साल हो गया आपको? अब 93 से हैं, आप सोच लीजिए 31-32 साल तो हो ही गया होगा। देखिए ये 93 से है, शायद 93 में हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। हमारा जन्म आपको बता दें 97 में हुआ था। और चाचा जी 93 से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। आपको मिला क्या क्या कुछ लाभ मिला कि आप ऐसे ही झंडा लेकर आगे आगे भागते रहे, समाजवादी का नारा लगाते रहे? आज तक तो हम यही उम्मीद लेकर निकले थे, पार्टी से कुछ हमने मांगने की जरूरत नहीं की। हमने जब भी सोचा तब ग्राम सभा या विधानसभा के विषय में कि अखिलेश भैया का आगमन या ध्यान देंगे तो हमारी मेजा विधानसभा आगे लाइफ में जाएगी या ग्राम सभा लाइफ में जाएगी। इसी के लिए हम पार्टी के साथ इतने दिन तक समर्पित हैं और आज भी समर्पित हैं। देखिए आज भी इनके सर पे जो टोपी होती है अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए आपको होता है, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बाइकआउट कर रहे हैं, याद नहीं करे तो आप बीजेपी में चले जाएंगे? इसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, 16/10/2022 में अखिलेश भैया से मुलाकात हुई सैफई में। अच्छा। और 26/10/2022 में मुलाकात हुई अखिलेश भैया से सैफई में, उनके निजी निवास स्थान पर। अच्छा, मुलाकात होती है, सामने से मुलाकात हुई है? जी 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 जी, बिल्कुल। हमने उनके पैर पड़ने के लिए कोशिश की तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं नहीं। अच्छा, यही आपका घर है? जी जी जी। देखिए समाजवादी के एक हम आपको बता दें कि पुराने कार्यकर्ता कि आज आपको हालात दिखाए मेजा की, तो देखिए कभी अपने बारे में कुछ नहीं मांगे, सांसद हो या विधायक हो। अगर इन्होंने मांगा विकास तो अपने गांव के लिए, लेकिन आपको बता दें देखिए इनका एक गरीब, इनका यही घर है, इसी घर में इनका पूरा परिवार रहा करता था। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं समाजवादी का ही सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट आज भी समाजवादी का कर रहे हैं कि नहीं? जी 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 जी, आगे भी करेंगे? आगे भी करेंगे, पार्टी नसीहत कुछ भी कर ले। अच्छा, यानी आप समाजवादी के सच्चे सिपाही हैं, समाजवादी का दामन नहीं छोड़ेंगे, भले आपको कुछ लाभ मिले या ना मिले। न मिले। लेकिन हम तो समाजवादी पार्टी से इसलिए संगठन में थे सर जी, एक बार घटना हुई थी हमारे यहाँ, जो कि 3 छात्र कश्मीर घूमने गए थे, वहीं उनको गोली मार दिया गया था। तो तीनों लाश ले आकर मुलायम सिंह जी हमारे भरतगंज जहाँ की सब थी वहाँ पर पूर्वजों को सौंपे और उनको क्रियाकर्म करने के लिए कुछ न कुछ 10-10 हज़ार रुपये दिए। वही हमारा लक्ष्य था कि बताइए, कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाए, वतन की लाश लाकर वतन में जलाए। यही से हमारा सपा के ऊपर समर्थन रहा है। अच्छा ये बताइए, इस वक्त बीजेपी सरकार पूरे प्रदेश में हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में जिस तरीके से कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है। जी जी। उत्तर प्रदेश हो या भारत राज्य हो,
सब जहाँ पे बीजेपी सरकार ही पैर फैलाई हुई है, क्या कहेंगे बीजेपी सरकार के लिए? बीजेपी सरकार की हम कोई बुराई तो नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी या आदित्यनाथ योगी की बुराई तो नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल ये है कि इसमें जातिवाद पक्ष अधिक दिखाई दे रहा है। और ये राजनीति का करिश्मा नहीं है कि आप बन जाएं तो सारा काम जबरी करें, या हम बुराई उनकी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी भी हमारे भारत के अध्यक्ष हैं, मालिक हैं, बाप हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर हमारे जैसे आदित्यनाथ योगी हुए, ये भी एक प्रदेश के मालिक हैं, तो हम इनकी बुराई नहीं कर सकते। बुराई लायक काम किए भी नहीं हैं। लेकिन एक बात है कि इनकी सत्तारूढ़ में एक बात है कि जो ज़बरदस्त है वो ज़बरदस्त ही रहेगा, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। बोलना भी मत, क्योंकि आप समाजवादी के एक गरीब नेता है, बुलडोजर चलने में टाइम नहीं लगेगा। नहीं नहीं सर जी, बुलडोजर नहीं, हमारे ऊपर बुलडोजर चल जाए उसकी वो नहीं, वो गम नहीं है हमें। अब बाकी हम बुराई करने के लिए बीजेपी या आदित्यनाथ योगी भारत सरकार की बुराई करने आप के लिए, बुराई करो या ना करो, लेकिन सच्चाई बोलना बहुत मुश्किल है इस दौर में देखा जाए। अगर आप लोग देख रहे हैं प्रदेश और प्रदेश में क्या हो रहा है, गरीबों की हालात क्या है। लोग कह रहे हैं कि 5 किलो राशन में गरीब जनता बिक रही है। जी 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 जी, ये आपकी बात सत्य है। गरीब जनता जो है 5 किलो की, गरीब जनता जो है 5 दिन की फ़ायदा देखती है, 5 साल की नहीं देखती है। इसलिए गरीब जनता अंधकार में डूबी है। अच्छा, आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आदिवासी समाज के बहुत सारे, अच्छा पूरा यहाँ पे ज़्यादातर आदिवासी समाज के लोग हैं ना? जी जी। तो आपको लगता है कि आदिवासी समाज के लोग पढ़ लिख कर भविष्य में कुछ कर पा रहे हैं? बीजेपी सरकार उनको कुछ सुविधाएं दे रही है यहाँ पे? बीजेपी सरकार के गवर्नमेंट में तो आदिवासी या एससी समाज के लिए कोई लाभ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये है कि जब बसपा सपा जब भी आई है तब कुछ न कुछ हर जाति वर्गों के लोगों को सर्विस दिया या फ़ायदा कुछ न कुछ दिया। लेकिन इनकी गवर्नमेंट में तो हमारे समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारी ही ज़मीन पर हम अब स्वयं आज तक कब्जा नहीं हो पाए। हाँ। अच्छा, तो लोकसभा का भी चुनाव है कुछ महीने बाद, क्या फिर आप एक बार झंडा उठाएंगे सपा का? सपा का झंडा तो सर जी हाथ में ही रहेगा। हाथ में ही रहेगा? हाथ में रहेगा। अच्छा, बीजेपी से अगर ऑफर आ गया तो? अब दल बदलू वाला काम तो नहीं करेंगे। अब जिस स्थान पर पहुँचे हैं, देखिए ये सच्चे सिपाही हैं सपा के। कुछ हमारे मेजा के ऐसे युवा नेता हैं जो दर बदलू हैं, बिन पेंदी का लोटा नहीं होता, आज इधर कल उधर वैसे करते आ रहे हैं, जो उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। अच्छा, जो पार्टी बदलते हैं उनको कुछ फ़ायदा मिलता है। आज आप पार्टी नहीं बदले, जो आज गरीब है आप। पार्टी बदलने से और बेइज्जत होता है आदमी, और पार्टी न बदलने से उसको फ़ायदा मिले या न मिले, पार्टी उसकी ऋणी है, पार्टी उसकी कर्जदार है। अच्छा, क्या कहेंगे अखिलेश भैया को? अखिलेश भैया को हम यही आपसे बताए ना कि 2 बार अखिलेश भैया से मुलाकात किए सैफई में जाकर, और तीसरी बार हम विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ गए उनसे मुलाकात करने, वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा, आपके गांव के लिए सपा, जब सपा सरकार थी तो आपके गांव में कुछ विकास हुआ था? कुछ नहीं? जी 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 जी, ये सपा का ही तो विकास है। अब आज लिखने के लिए कोई भी लिख दे, लेकिन विकास के मामले में अखिलेश भैया ही हैं या तो मुलायम सिंह यादव लेकिन हैं। आपको मिला कुछ नहीं। एक आप 1993 से लगे हुए हैं, आज 2024 चल रहा है, तकरीबन 30 साल से आप सपा के कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, फिर भी आप उसी का बड़प्पन कर रहे हैं, क्योंकि आपको फिलहाल कुछ, आप एक गरीब व्यक्ति, आपको बहुत ज़्यादा वो तो नहीं दिख रहा, क्योंकि पहले जो जितने भी पुराने नेता थे आज के दौर में देखा जाए बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, उनके पास बहुत सारा धन दौलत हो गया, लेकिन आज आपकी हालात क्यों हैं? हाँ सर, अब वही बता दिया ना, आर्थिक स्थिति के ही कारण हमको पीछे छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी हम उम्मीद लगाए यही बैठे हैं कि कफन जब भी होगा सपा का होगा। अच्छा, कार्यकर्ताओं में भी देखा जाता है क्या कि कौन पैसे वाला है कौन गरीब है? जी 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 जी, 4 चक्के वाले और 2 चक्के वाले, साइकिल से चलने वाली तो हमारी तो साइकिल ही सवारी है, साइकिल है निशान है। अच्छा, तो आज भी आप साइकिल से ही चलते हैं? जी 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 जी, साइकिल ही हमारी सवारी रहेगी, और हर समय से रही है, हर समय रहेगी। अच्छा, तो देखिए आपको बता दें, कौन सा गांव है आपका? ग्राम सभा खासदरी सर जी। देखिए दरी ग्राम सभा में है, जो कि मेजा विधानसभा में आता है। आज इनसे हम आपको इसलिए इनसे मिलवाएं क्योंकि आपको बता दें 1993 से सपा के कार्यकर्ता रहे हैं, और आज आपको बताएं 2024 चल रहा है, आज भी ये सपा के ही साथ खड़े हैं, सपा का दामन नहीं छोड़ रहे। भले इन्हें कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन इनका कहना है कि सपा एक ईमानदार पार्टी है, उन्हीं के साथ काम करेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के जैसे हम बड़े बड़े वादे करके हम लोग भागने वालों में से नहीं है। तो आशा करते हैं कि इस बुजुर्ग सपा कार्यकर्ता का आप लोग सपोर्ट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय देना ना भूलें।